बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम क्लास। जी तो क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.19। तो एक्सरसाइज 2.19 के 2 क्वेश्चंस उसने दिए हैं और आगे उसके सब क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा जी राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने कहा है जी कि उसने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी हैं और उनको इक्वेशंस में लिखना है। इक्वेशंस क्या है, जैसे हमने पीछे सवाल किए हैं 2x+3 इज़ इक्वल टू 6, x+9 इज़ इक्वल टू 5। इस तरह की फॉर्म जिसमें वेरिएबल्स भी हों, वेरिएबल्स मीन x और y भी हों और इक्वल का साइन भी हो, उन्हें इक्वेशंस कहते हैं। और स्टेटमेंट की फॉर्म ये वाली फॉर्म है जो उसने इस तरह फ़िक्रे की शक्ल में, लाइन की शक्ल में लिख के दिया है ना, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज 26 ईयर। ये होती है स्टेटमेंट फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में हमने इसको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। उसमें उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर, कि एक फादर और बेटी के उसके जो एज का डिफरेंस है वो 26 ईयर्स है। तो हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे उसने हमें क्या चीज़ें दी हैं। एक तो उसने हमें कहा है जी फादर्स एज, और दूसरा कहा है जी डॉटर्स एज, और फिर कहा है जी कि वो उनमें जो डिफरेंस है वो 26 ईयर है। सबसे पहले हमने सपोज करना है, लेट करना है, फ़र्ज़ करना है कि जी फादर्स की एज क्या है और डॉटर की एज क्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी लेट फादर्स एज, फादर्स एज, फादर की एज क्या है उसको हम सपोज कर लेते हैं जी एक्स, के वो एक्स है। उसके बाद सेकंड है जी डॉटर्स एज, तो हम फिर डॉटर लिख लेते हैं डॉटर्स एज। डॉटर की एज हम सपोज कर लेते हैं जी वाई। एक्स और वाई हमने उनकी एज सपोज कर ली कि एक की एक्स है और दूसरे की वाई है। अब सवाल में आपने तीसरी चीज़ देखनी है कि वो उसने कहा है जी डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन के दोनों के दरमियान डिफरेंस है। डिफरेंस मींस माइनस करना है हमने हमने उनका फ़र्क निकालना है। फ़र्क कैसे निकलता है? माइनस करके। तो हमने क्या करना है, उसको माइनस करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के मुताबिक जो उसने क्वेश्चन में कहा है फादर और डॉटर की एज में डिफरेंस है। डिफरेंस निकालते हैं जी हम लेस करके, मींस एक्स माइनस वाई। फादर की एज में डिफरेंस है माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है जी 26 ईयर्स। फादर और बेटी की एज में डिफरेंस माइनस से फाइंड करते हैं, वो बराबर है जी 26 ईयर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई और यही हमारा आंसर है जी पार्ट 1 का। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू करें, समझें। आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, पहले कोई जल्दी नहीं है, पहले एक दफ़ा आप पढ़ें, अपने माइंड में उसको समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन फादर एंड डॉटर्स एज, के बाप और बेटी की उम्र में जो फ़र्क है वो 26 साल का है, 26 ईयर। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि फ़ादर की जो एज है ना वो एक्स के बराबर है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं पता। फिर डॉटर की एज हमने वाई के बराबर रख ली, एक्स और वाई। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं एक्स और वाई, या ए बी सी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप एक्स वाई रखें। ये वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा इक्वल का साइन होता है उसमें, वो इक्वेशन होती है। तो ये वेरिएबल्स तो हमारे पास बन गए। फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फिर हमने बनाई एक्स माइनस वाई, बाप और बेटी में डिफरेंस, माइनस लगाया डिफरेंस की वजह से, इक्वल टू 26 ईयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यही हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट 2 है, उसमें उसने कहा जी द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। उसने कहा कि जी 6 बिस्किट की जो कीमत है वो 1 चॉकलेट की कीमत के बराबर है।
हमने इसको इक्वेशंस में बना के लिखना है, इक्वेशन में कि वो कैसे। अब देखें, सबसे पहले हमें इसमें भी लेट करना पड़ेगा कि बिस्किट की प्राइस क्या है और चॉकलेट की प्राइस क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो हम लिखेंगे जी लेट, फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 बिस्किट प्राइस, 1 बिस्किट प्राइस, कि एक बिस्किट की जो प्राइस है वो है x। एक बिस्किट की हमने की है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, उसने 6 बिस्किट्स का, हमने 6 नहीं ली, हमने कहा जी एक बिस्किट की प्राइस x है। अब हमने इक्वल करना है उसके, क्योंकि चॉकलेट 1 है तो इसलिए हम दूसरा भी 1 लिखेंगे, 1 चॉकलेट प्राइस, कि एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो हमने रख ली जी y, एक बिस्किट की भी रख ली और एक चॉकलेट की रख ली। अब ये 6 बिस्किट वाला पंगा जो है हम ये उसमें इक्वेशन में जाके लेते हैं। अब हमने दोनों चीज़ें रख ली, अब हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखें, उसने कहा जी प्राइस ऑफ 6 बिस्किट, एक बिस्किट की प्राइस हमने रखी x, उसने कहा 6 बिस्किट हैं तो वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, 6x हो जाएगा वो 6x, साथ ही उसने कहा इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ चॉकलेट, मीन्स 6x की जो कीमत है वो इक्वल है 1 चॉकलेट के। चॉकलेट को हमने क्या रखा है जी y, 6x इज इक्वल टू y। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है, ये हमारी इक्वेशन बन गई पार्ट 2 की जी। तो क्लास पार्ट 3 में उसने कहा जी इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25। उसने कहा एक नंबर है, उसको हम किसी दूसरे नंबर में 3 दफ़ा ऐड करें ना, कि कोई दूसरा नंबर 3, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कि किसी दूसरे नंबर में 3 दफ़ा ऐड हो, तो वो द सम इज़ 25, कि उसका जो सम है ना, सम मीन्स प्लस, कि दोनों को प्लस करने से 25 आता है। सम का मीनिंग होता है प्लस, डिफरेंस आएगा तो माइनस, सम ऐड कुछ भी इस तरह का वर्ड आएगा तो वो प्लस होता है। तो इसमें उसने कहा जी 2 नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स टू अनदर नंबर, एक नंबर तो ये हो गया कि जमा करें, और दूसरा नंबर उसने क्या दिया कि 3 टाइम्स उसमें ऐड करें। तो सबसे पहले तो हम इसमें भी लेट करेंगे, लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को हम करते हैं, लिखेंगे जी हम फर्स्ट नंबर के जो पहला नंबर है उसको हम रख लेते हैं x, उसके बाद हम सेकंड नंबर को भी रख लेते हैं, सेकंड नंबर को हम y रख लेते हैं। एक नंबर हमने x रख लिया और दूसरा नंबर हमने y रख लिया। अब फिर हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। उसने कहा इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कि दूसरे एक नंबर हमने रखा x। अब यहाँ से आप ध्यान से आप देखें, एक नंबर हमने रखा x, दूसरा नंबर सम उसने वर्ड का लगाया तो हम लगाएंगे प्लस, सम ऐड हो रहा है, दूसरा नंबर हमने रखा y। उसने कहा है इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स, के पहला नंबर में दूसरा 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, मीन्स एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वो 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू किसका है, उसका सम 25, वो 25 के बराबर है। फर्स्ट नंबर x रखा, सेकंड नंबर y रखा, फर्स्ट वाले में सेकंड जो है वो 3 टाइम्स ऐड हो तो वो इक्वल होगा जी 25 के। तो ये हमारा आंसर आया पार्ट 3 का, ये उसकी इक्वेशन बन गई जी। तो क्लास पार्ट 4 में वो कह रहा है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1।
कि उसने कहा है कि द डिवीजन ऑफ ऑफ टू नंबर्स के कोई से दो नंबरों को जमा करने से अगर डिवाइड करें बाय देयर डिफरेंस, उसके अपने ही डिफरेंस से, इज़ इक्वल टू 1, कि वो इक्वल आ जाता है 1 के। अब उसने देखें इसमें 2-3 तरह से घुमाया हमें। सबसे पहले उसने कहा है जी कि दो नंबरों को जमा करें, फिर उनका डिवीजन, उनको डिवाइड करें अपने ही डिफरेंस से, मींस अपने ही दो नंबरों को माइनस करने से वो इक्वल आ जाता है 1 के। अब सबसे पहले तो हम ना दो नंबरों को लेट कर लेते हैं कि वो कौन कौन से है, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाते जाएंगे। सबसे पहले लिखिए जी लेट फर्स्ट नंबर कि जो पहला नंबर है वो है जी x, एक हमने रख लिया। फिर उसके बाद हम रख लेते हैं जी सेकंड नंबर हमने रख लिया जी y। एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया y। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक अब स्टेप बाय स्टेप हम इक्वेशन बनाते जाते हैं। उसने क्या है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, के दो नंबरों को जमा करने से और डिवीजन उसकी। सबसे पहले तो उसने कहा सम ऑफ टू नंबर्स, कोई से दो नंबर हैं उनका सम। मैंने पहले बताया सम होता है ऐड करना, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई के सम ऑफ टू नंबर्स, ये टू नंबर्स हैं x प्लस वाई, डिवीजन को डिवाइड करने से। अब हमने डिवाइड भी लगा दिया नीचे। सबसे पहले हमने सम किया, फिर हमने नीचे लगाया जी डिवीजन, डिवाइड। आगे वो कह रहा है ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1, कि उन्हीं का डिफरेंस मीन्स माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, उन्हीं के माइनस करने से इक्वल आता है 1 के। अब इनको माइनस लगा दे दोनों नंबरों को, x माइनस वाई। एक तरफ उसने कहा x प्लस वाई, उनको सम करने से, फिर उनको डिवाइड करने से अपने ही डिफरेंस से, x माइनस वाई से इज़ इक्वल टू 1 आता है। इक्वल हमने लगा दिया 1 के। तो ये हमारी पार्ट 4 की इक्वेशन भी बन गई। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 4 का जी। तो क्लास पार्ट 5 में वो कह रहा था द ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर बिकम y ईयर्स। उसने कहा है कि जी किसी भी एज को दो दफ़ा जमा करने से, दो दफ़ा इंक्रीज़ करने से, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से बाय 7 ईयर्स, 7 साल से बिकम y ईयर्स, के वो y के ईयर्स बन जाते हैं। अब इसमें देखें उसने एक तो हमें दे दिया पहले ही एज, एक नंबर उसने एज का सेलेक्ट करके y दे दिया। अब हमने सिर्फ एक नंबर एज का सेलेक्ट करना है। एक उसने हमें y पहले ही नाम रख के दिया, उसने कहा जी वो y के सालों के बराबर होते हैं, कि ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर्स, के किसी भी एज का ट्वाइस को मल्टीप्लाई करने से, 2 से मल्टीप्लाई करने से, फिर उसमें 7 ऐड करने से बिकम y ईयर्स, कि वो y के बराबर बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट ट्वाइस ऑफ एनी एज, तो एनी एज में हमको लिख लेते हैं एनी एज इज इक्वल टू x, के वो x है। अब सेकेंड एज उसने हमें बताई हुई है, y उसका नाम रखा हुआ है पहले से, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक। उसने कहा ट्वाइस ऑफ एनी एज हमने रखा है x के बराबर, x साथ उसने कहा ट्वाइस का मीनिंग होता है दो दफ़ा मल्टीप्लाई करने से, तो 2 लगाएंगे साथ। ट्वाइस ऑफ एनी एज बाय इंक्रीज़ करना मीन्स उसमें ऐड करना है, ऐड 7 ईयर्स, 7 उसमें ऐड करेंगे, इज़ इक्वल टू बिकम्स, वो बन जाते हैं जी y ईयर्स के, y के बराबर 2x प्लस 7। तो ये हमारी पार्ट 5 की इक्वेशन भी बन गई। तो ये इसका आंसर है जी पार्ट 5 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है जी राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
अब सबसे पहले तो यहाँ पे आप समझें कि जी ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक टाइम में दो इक्वेशंस होती हैं। जैसे कि अभी ये पिछले सवाल देखें, इसमें तो इक्वेशन बन रही थी ना एक x+1/x-y है, जिस तरह ये 2x+7 = y, ये थी एक इक्वेशन। इस सवालों में इस फॉर्म में दो इक्वेशंस बनती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x+y = 1 और x-y = 0। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये इस तरह दो की फॉर्म में बनेगी, दो इक्वेशंस इकट्ठी बनेंगी, तो वो होती है नहीं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साथ साथ सवाल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें उसने पार्ट 1 दिया, इसमें उसने कहा है जी द सम ऑफ टू नंबर इज़ 10, कि किसी भी टू नंबर्स का जो सम है वो 10 है एंड देयर डिफरेंस, और उनका फ़र्क भी वो 2 है। अब सम क्या होता है? सम होता है नंबर्स को ऐड करना और डिफरेंस होता है नंबर्स को लेस करना। तो अब हम इस फॉर्म में इसमें उसने कहा सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो नंबर्स वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम कहेंगे जी फर्स्ट नंबर कि जो पहला नंबर है वो है जी x। उसके बाद हम कहते हैं जी सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर है वो है जी y। फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, ये तो हमने लेट कर लिया। अब हम चलते हैं जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है जी द सम ऑफ टू नंबर्स हमने रख लिए हैं x और y। उसने कहा सम ऑफ टू नंबर्स, सम होता है ऐड करना, x + y इज़ 10 = 10, कि सम जो है उनका वो 10 है एंड देयर डिफरेंस, और उन्हीं का डिफरेंस होता है माइनस, वो है जी x - y = 2 है, कि उनका सम जो है वो 10 है और उन्हीं का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अब देखें ये टू इक्वेशंस बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई हैं जी। तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें वो कह रहा है जी इफ़ डबल द एज ऑफ सन इज़ एडेड टू द एज ऑफ फादर, कि उसने कहा है कि बेटे की 2 गुना, मींस डबल से मुराद है 2 गुना एज जो है वो फादर में ऐड की जाए, फादर की एज में जमा की जाए, द सम इज़ 54, तो वो 54 होती है। कि बेटे की 2 गुना एज फादर की एज में ऐड की जाए तो वो 54 होती है। बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर, लेकिन अगर उसी तरह फादर की एज को डबल कर दिया जाए, इज़ एडेड टू द एज ऑफ सन, और फिर बेटे की एज में ऐड किया जाए, तो वो द सम इज़ 92, दोनों को जमा करने से वो 92 आता है। तो अब सबसे पहले तो हम उसी तरह लेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। लेट दिस सन्स एज हम कर लेते हैं, सन्स एज, बेटे की एज जो है वो x, सबसे पहले हमने लेट किया बेटे की एज को। उसके बाद लेट कर लेते हैं जी हम फादर्स एज, फादर की एज है जी y। एक को हमने x रख लिया और दूसरे को हमने y रख लिया। अब हम चलते हैं जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ, एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप उसने कहा है जी इफ़ द डबल ऑफ एज ऑफ सन की एज है जी x, हमने रखी है x। उसने कहा डबल, अगर वो डबल हो तो हम 2 लगा देते हैं साथ, 2x इज़ एडेड टू द एज ऑफ फादर, कि फादर की एज में ऐड करें, प्लस फादर की एज हमने रखी है y, 2x + y हो गया।
दिस सम इज़ 54, दोनों को ऐड करने से 54 आता है, 54 आ गया। उसने कहा फिर एक दफ़ा देखें, इफ़ द डबल द एज ऑफ सन, बेटे की एज को डबल करें, डबल्स मीन 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें उसमें वाई, फादर की एज इज़ इक्वल टू 54। अब एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड में चलते हैं। उसने कहा बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर, कि फादर की एज को डबल कर दे। अब फादर की एज जो है वो वाई है, अब इसके साथ 2 लगा देते हैं। फादर की एज को डबल कर दिया और उसने कहा एंड एडिड द एज ऑफ सन, और फिर ऐड करें सन की एज में x प्लस 2y इज़ इक्वल टू, वो हो जाता है जी 92 के। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशनें बन गई। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट 3 है, उसमें वो कह रहा है जी 1 पेन एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट इज़ ₹45, कि एक पेन और 2 रबड़ ख़रीदे ना तो उनकी जो प्राइस है वो 45 है। एंड उसने साथ ही कहा एंड 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट इज़ ₹80, कि पेन 2 ख़रीदे और इरेज़र 3 ख़रीदे तो उनकी प्राइस हो जाएगी जी 80। तो सबसे पहले उसी तरह हम लेट कर लेंगे। लेट पेन कॉस्ट 1 पेन कॉस्ट, कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो है x के बराबर। उसके बाद उसने क्या है जी, दूसरी उसने चीज़ है इरेज़र दी है, तो अब हम इरेज़र भी लिख लेते हैं। 1 इरेज़र कॉस्ट, कि एक इरेज़र की कॉस्ट क्या है वो है जी y। 2 चीज़ें थी, दोनों को हमने लेट कर लिया। अब लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा जी 1 पेन, एक पेन मीन्स x एंड 2 इरेजर्स कॉस्ट, कि दूसरी 2 इरेजर्स प्लस होगा, ऐड हो रही हैं उसमें प्लस, इरेजर्स 2 हैं 2y इज़ इक्वल टू वो है जी 45। 1 पेन, एक पेन एंड 2 इरेजर्स, इरेजर्स y है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इरेजर्स इज इक्वल टू 45 एंड 2 पेन्स। अब पेन 2 हो गए हैं, x जो है वो 2 हो गए हैं, एंड इरेजर 3, और इरेजर हो गई हैं 3, इरेजर के साथ अब 3 लगा दें। अब उनकी कॉस्ट हो गई है जी 80। तो ये हमारी एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो हमारा पार्ट 3 का आंसर भी आ गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।